तो हमें ये देखना है कि हम माया को पकड़े हुए, माया हमें नहीं पकड़े। अगर हम माया से मुक्त अपना अनुभव आज करें तो बहुत जल्दी हम माया मुक्त हो जाएं। बंधेव कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा झूठी है, छूटति कठिन, छूटना कठिन है। मना खष्टा इंद्रियाणि प्रकृति स्थान, जब इंद्रिय प्रकृति के संयोग से सुख का हमें अनुभव करा रही, वही सुख बंधन कारक है। और भोजन तो बिना प्रसादी के पाना ही नहीं चाहिए। अगर ठाकुर जी का प्रसादी नहीं तो हम उपवास करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हम अमनिया पालें। ठाकुर जी का भोग, हमने अपने बुजुर्ग संतों को देखा है, ठाकुर जी का नित्य चरणामृत और ठाकुर जी का उच्छिष्टामृत और ठाकुर जी की 4 प्रदक्षिणा, ठाकुर जी का स्तवन, ये हमारे जीवन की दिनचर्या बन जाए। एक बर्फी का टुकड़ा कोई बर्फी पा रहा हो तो आप मांग नहीं सकते, लेकिन मंदिर में जब वही बर्फी का भोग लग जाता है तो चाहे जितने करोड़पति हो, आप कहोगे भाई साहब थोड़ा दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। वो भक्ति बन गई क्योंकि वो भगवान से जुड़ गया। ऐसे हमारी कामना निंदनीय है, धन की है, पर वो भगवान से जुड़ गई, वो भक्ति बन गई। संसार इतना स्वार्थी है, इतना स्वार्थी, मलिन स्वार्थ है कि आप गर्दन उतार के दे दो तो भी वो एहसान मानने वाला नहीं, तो भी ये नहीं मानेगा कि धन्य है इसने हमारे प्रति जीवन दे दिया। बड़ा विचित्र संसार है। तो अपने को क्या करना है, संसार को नहीं देखना, अपने को देखना है कि हमने इसके साथ हित किया, अब इसका फल भगवान मुझे देंगे। इसीलिए हमने कहा भगवान पर विश्वास करो कि हमने जो तुम्हारे साथ हित किया वो भगवान देख रहे। सुंदर जीवन मिला है पवित्र धर्म से चलने के लिए। आप फिल्मी गाना सुनोगे, फिल्म देखोगे तो हीरो हीरोइन का रंग चढ़ेगा, वही सांसारिक रंग चढ़ेगा, क्लबों में जाना अच्छा लगेगा, तो हमें लगता है इससे आपकी मनुष्यता नष्ट हो जाएगी। देवत्व और भागवतिक बात तो जाने दो, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वैसा ही हमारा विचार बनता है। जैसे विचार बनते हैं वैसे ही हमारे आचरण होते हैं। ये राक्षसी वृत्तियां जो बढ़ रही हैं, आहार अशुद्ध है, व्यसन कर रहे हैं, तो उनके आचरण अशुद्ध हो रहे हैं। तो भाई अगर समाज आनंद लेना चाहती है, मस्त होना चाहती है, सुखी होना चाहती है, तो भगवान की शरण में और संत के वचनों को मानो और शास्त्रों की आज्ञा से चलो तो आनंदित हो जाओगे, नहीं तो कोई नहीं। जब तक शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं, संत गुरुजनों की आराधना नहीं, खूब डट के भजन नहीं, तो अध्यात्म के प्रवचन सुन लीजिए भर, लाभ थोड़ी ले पाओगे। उसका लाभ तो तभी लिया जाता है जब खूब डट के भजन हो, भगवदाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, तभी आनंद आता है। ऐसे विपत्ति तो मारेगी कि हमें डिप्रेशन में पहुंचा देगी। सोचो, जब आपको ये पता चलेगा कि आप अविनाशी हो, आप अजर हो, आप अमर हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, तो आप कितने आनंद में होंगे। एक परमानंद की अनुभूति होगी, उसे निज सुख कहते हैं, उसे आत्म सुख कहते हैं, उसमें परमात्मा सुख कहते हैं।